श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब लाश के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब रखता था। बताया यह जा रहा है कि आफताब ने साजिश का एक पूरा नोट बनाया था, एक रफ नोट बनाया था। उसने कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए, बाकायदा इसे नोट में लिखता था वो। आफताब और श्रद्धा के छतरपुर फ्लैट से पुलिस को मिला है एक रफ साइट प्लान। इसी के आधार पर पुलिस अब बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को तलाशने का प्रयास कर रही है। इसी रफ साइट प्लान के जरिए 150 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मी अलग अलग इलाकों में जंगलों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं राजधानी दिल्ली में। इस रफ साइट नोट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में भी किया है। और आफताब की पुलिस रिमांड आज 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे 20 नवंबर को श्रद्धा के जबड़े का एक हिस्सा मिल गया है। वहीं आफताब ने अपने घर की खूब सफाई तो की, लेकिन सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की टीम ने बाथरूम की टाइल्स के बीच खून के कुछ सुराग, कुछ संकेत निकाल लिए हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस ने अदालत में आज बताया। इससे पहले फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी ने आफताब के घर की जांच की थी। अत्याधुनिक तकनीक के साथ जब सीएफएसएल ने आफताब के फ्लैट की छानबीन की तो 2 टाइलों को जहां जोड़ा जाता है उस स्थान पर टाइल्स के बीच खून के कुछ निशान मिले हैं। तो पुलिस अब इन खून के धब्बों की, खून के निशान की जांच कराएगी। अब उम्मीद यह है कि जल्द सीएफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी। तेजश्री मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। तेजश्री, पुलिस का अदालत में यह कहना कि आफताब ने बाकायदा एक कागज पे एक साइट प्लान बनाया था, यह लिखा था कि कहां क्या बॉडी पार्ट्स फेंके गए हैं। विस्तार से बताइए कि आखिर ऐसा वो करता क्यों था? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सबूत भी पुलिस को मिलते जा रहे हैं और आज भी यही सबूत पुलिस को आफताब के छतरपुर वाले फ्लैट से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि वो किस तरह से मैपिंग करता था। यानी कि महरौली के जंगलों से लेकर यहाँ पर मैदानगढ़ी, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यही वो मैदानगढ़ी का तालाब है। और बताया जा रहा है कि इस चीज की भी उन्होंने मैपिंग की थी। गिरीश आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तालाब में भी उसने हड्डियां फेंकी थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो सिर है वो यहाँ पर फेंका गया था। तो अंदाजा लगाइए आप कि कितना शातिर दिमाग होगा वो कि उसने पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। और यही वो जगह है, सोचिए रात के 2:30 बजे जब वो यहाँ पर आया होगा, तब आपको एक बार हमारे दर्शकों को भी रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह का वो रास्ता रहा होगा। और जो आपने सवाल पूछा उस पर भी मैं आना चाहूंगी कि किस तरह से उसने मैपिंग की। मैप के जरिए उसने ये बताया था कि कौन से टुकड़े किस दिन पर किस जगह पर फेंकने हैं। और इसलिए शायद वो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन पहले रेकी करने आया हो। संभवतः यही रास्ता रहा होगा, क्योंकि ज्यादा घना जंगल है, ये ज्यादा रास्ते नहीं है इसके आने के लिए। इसी रास्ते से आया होगा वो। यहीं पर देखिए रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, जंगल काफी घना है, गाड़ी आना रात के वक्त यहाँ पर मुश्किल है। हम गाड़ी से जब महरौली के जंगलों से यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर आने में लगभग 20 मिनट का समय लगा, लेकिन यदि कोई पैदल आएगा तो शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली चीज ये है कि जिस तरह से उसने पूरी सोची समझी साजिश को ये अंजाम दिया, ये जो कत्ल किया। आज हमने आफताब के क्लासमेट है उनसे भी बातचीत की, तो उस क्लासमेट ने भी हमें बातचीत में एक्सक्लूसिव यही बताया कि आफताब शुरू से इसी तरह से काफी गुस्सैल था। उसका नेचर भी काफी एंग्शियस था, एंग्री था। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत तेज गुस्सा करता था और इसलिए शायद आज भी उसने कोर्ट में यही कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट के कारण उसने इस घटनाक्रम को, उसने इस हत्या को अंजाम दिया। तो देखिए लाइन ऑफ इवेंट्स यदि हम एक के बाद एक देखें तो जो उसका हम देख सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो शायद उसके स्कूल के दिनों से ही शुरू होता है, जहां पर उसके क्लासमेट हमें बताते हैं कि वहीं से ही वो काफी आक्रोशित रहता था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता था। और उसके बाद जब वो रिलेशन में आया उसके बाद भी उसने किस तरह से श्रद्धा पर लगातार असॉल्ट किए और उसके बाद जब उसकी हत्या की तो उसने सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर और महरौली के जंगलों में उसके टुकड़ों को फेंका। अब जी